और दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल SKT क्लासेस में स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास 10 का जो कि NCERT से रिलेटिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। तो ये पार्ट होगा आपका 8वां। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगे क्या होते हैं। देखिए प्रकाश तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे प्रकाश एक रूप है किसका। देखिए प्रकाश एक रूप जो है ये ऊर्जा का है। ठीक, आगे है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए कौन सा पदार्थ जो है लाल लिटमस को क्या करता है, नीला। तो ये क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। आगे आपका कि जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर होता है तो आपतन कोण किन के बराबर हो जाते हैं, अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण क्या होता है। देखिए जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर हो जाता है तो अपवर्तन कोण का मान जो हो जाता है आपका ये हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। ठीक, क्या कि देखिए आपतन कोण प्रवर्तन कोण अपवर्तन और अपवर्तन जो दोनों के दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आगे आपका है 5वां की हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। देखिए हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच जो बनता है ये आपका जो है ये एकल बंध बनता है। ठीक, चलिए छठा क्वेश्चन है कि आंख पर पड़ने वाली प्रकाश की तीव्रता को इनमें से कौन सी नियंत्रित करता है। देखिए प्रकाश जो पड़ता है आंख पर वो कौन नियंत्रित करता है। तो ये हो जाएगा आपका रेटिना जो है ये नियंत्रित करता है। आगे है कि 7वां की नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है। देखिए नेत्र गोलक का व्यास जो है मैक्सिमम 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत होता है। तो देखिए ये आपका जो है प्राकृतिक गैस जो है एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत होता है। आगे संगमरमर का सूत्र रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए संगमरमर का जो होता है CaCO3 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है घरेलू विद्युत आपूर्ति करने वाले प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है। देखिए घरेलू जो विद्युत धारा आवृत्ति जो इसकी जो आवृत्तियाँ होती है क्या होती है, इसका 50 हर्ट्ज की होती है। ठीक, आगे है कि गर्मा की किसी विद्युत परिपथ में दी वस्तुओं को दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाले वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। देखिए दो बिंदुओं को जो बीच का विभवांतर जो होता है यह जो होता है ये आपका समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। आगे की विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक जो होता है आपका ये विद्युत शक्ति का जो होता है आपका एसआई मात्रक वाट होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये विद्युत धारा का होता है, ये आवेश का होता है, और ये जो विभवांतर का होता है वोल्ट जो विद्युत को बोलते हैं। आगे की विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति जो हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं जनित्र बोलते हैं। ठीक, आगे है आपका 14वां क्वेश्चन है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है। देखिए लघु पथन का जो होता है इसका विद्युत धारा का मान जो हो जाता है इसका बहुत कम हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है किसके माध्यम से। देखिए संसूचित जो करता है इसको ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी जो कि आई मीटर के द्वारा। ठीक, आगे है आपका क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन जो है कि सुरक्षा फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो वो जो होता है उसका तार कैसा होता है। तो देखिए इसका जो तार जो होता है ये हमेशा क्या होता है, गर्म तार से होता है। ठीक ना। आगे का ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या। देखिए ऊर्जा का ऐसा मात्रक जो होता है आपका कैलोरी होता है। ठीक, आगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये क्या है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये जो है ये आपका जो है ये अम्लीय होता है। ठीक ना। आगे आपका है कि किसी अम्लीय जलीय विलयन का पीएच मान जो कितना होता है। देखिए किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम ही होता है। ठीक, आगे आपका क्वेश्चन चलेंगे। आगे क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त अंतिम सदस्य क्या होते हैं। देखिए मतलब आवर्त सारणी जो प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य जो होता है इसका जो एक अक्रिय गैस होता है। ठीक है, इसका फार्मूला आता है हेलिना कटरीना एक्सरे रंगी। ठीक, आगे है कि 21वां जो क्वेश्चन है CNG संपीड़न प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक जो है इसका होता है
आपका ये हो जाता है मीथेन होता है, ठीक है, इसका प्रमुख घटक। आगे कि एथेनॉल कमरे के ताप पर होता है क्या, देखिए एथेनॉल जो होता है कमरे के ताप पर जो होता है इसका द्रव होता है, ठीक है, द्रव के रूप में होते हैं। आगे आपका कि हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अपूर्व, देखिए हीरा एवं ग्रेफाइट जो होता है इसका जो ये कार्बन के अपरूप होते हैं। आगे CH3 CH2OH का IUPAC नाम क्या है, देखिए ये इसका आप जो आपका जो है जाएगा एथेनॉल हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। आगे कि भूप्रपट्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है, देखिए सबसे अधिक जो होता है ये आपका होता है एल्युमिनियम होता है, जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। 23वां क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या, देखिए ताप बढ़ने से जो होता है चालक का प्रतिरोध का जो मान होता है यह क्या होता है, बढ़ते रहता है, मतलब बढ़ने लगता है। धातुओं की प्रकृति जो होती है क्या होती है, देखिए धातुओं की प्रकृति जो होता है धातुओं की प्रकृति जो होता है ये आपका विद्युत धनात्मक होते हैं, ठीक है। और विरंजक चूर्ण जो बनता है, देखिए विरंजक चूर्ण जो बनता है ये आपका जो बनता है ये बुझे हुए चूने तथा क्लोरीन की अभिक्रिया करने के बाद ये विरंजक चूर्ण क्या होता है, बनता है। आगे आपका कि जिप्सम का अनुसूत्र क्या, देखिए जिप्सम का सूत्र जो होता है आपका देखिए CaSO4 2H2 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे है आपका क्वेश्चन जिप्सम का। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ दिया तो आपको क्या हो जाएगा, तो CuSO4 5H2 होता है, ठीक, सॉरी हाफ H2 होता है। आगे धोबन सोडा इनमें से कौन सा है, देखिए धोबन सोडा जो आपका होता है इनमें से NH3 10H2 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, जो कि ये धोबन सोडा का सूत्र होता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो होता है आपका ये आपका ऊष्मा अवशोषित करता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें ऊष्मा का अवशोषण। आगे के समीकरण Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड को जब एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड और Fe मुक्त होता है, फेरस होता है। तो इस अभिक्रिया की क्या होता है, देखिए इस अभिक्रिया को जो बोलते हैं हम लोग, मतलब इस अभिक्रिया को जो बोलते हैं इसको हम बोल सकते हैं जगह से विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, क्या कि देखिए विस्थापित हो गए हैं फेरस जो है आपका ये क्या हो जाएगा, विस्थापित हो गए हैं। चांदी की परमाणु संख्या क्या, देखिए चांदी का परमाणु संख्या जो होता है Ag जो होता है आपका ये 47 होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट। आगे है कि 34वां क्वेश्चन की ओजोन परत, देखिए ओजोन परत का क्षय करने के लिए मुख्य रूप से कौन से जिम्मेदार होते हैं, देखिए ओजोन परत को जो मुख्य रूप से जो जिम्मेदार होते हैं आपका ये हो देता है आपका CFC जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक। आगे के पारिस्थितिकी तंत्र से ऊर्जा का प्रभाव होता है, देखिए 35वां क्वेश्चन से जो है एक दिशीय होते हैं, ठीक। आगे के मानव प्रजनन में लिंग निर्धारण के लिए क्या जिम्मेवार है, देखिए मानव का लिंग के लिए निर्धारण के लिए जो जिम्मेवार होते हैं आपका ये जो कि A B दोनों हो जाएगा, कि जो कि पुरुष एवं महिला दोनों होते हैं। आगे है कि मनुष्य के 23 जोड़े गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र की संख्याएं कितने होते हैं, देखिए 23 जोड़े गुणसूत्र में लिंग गुणसूत्र की संख्याएं जो होती है आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि 1 जोड़े होते हैं, ठीक है ना। आगे है कि स्त्रियों की मूत्रजनन नलिका में प्रोटोजोआ के संक्रमण होने वाले रोग क्या होते हैं, देखिए ये जो होता है आपका ये लिकोरिया होते हैं, ठीक है ना, लिकोरिया नामक रोग होता है इसमें। आगे के निम्नलिखित में कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है, देखिए यौन संचारित रोग जो है आपका ये टाइफाइड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो कि टाइफाइड ये नहीं होंगे, ठीक, 39 का सी हो जाएगा। चलिए आगे आपका कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव को किस अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है, देखिए इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि मतलब किस अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है, तो ये देखिए 40 का जो है आपका ये बी हो जाएगा, जो कि आग्नाशय, ठीक। आगे फल पकाने वाले हार्मोन इनमें से कौन से हैं, देखिए जो हार्मोन इसमें जो है एथिलीन है। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रबल अम्ल होता है, देखिए प्रबल अम्ल जो होता है आपका HCl होते हैं, HCl बोलते हैं, H2SO4 भी हो जाएंगे, ठीक है, प्रबल अम्ल। आगे है पुष्प का कौन सा भाग परागण होता है, देखिए पुष्प का जो भाग जो है परागण जो होते हैं आपका ये जो कि ये आपका जो होता है परागकण होते हैं, ठीक है ना। किसी जीव की जीवनी संरचना
कहलाती क्या? देखिए किसी जीव की जो जीनी संरचना कहलाती है ये आपका जो है जीनोटाइप होता है, ठीक ना, यही होता है। मानव में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? देखिए मानव में लिंग गुणसूत्र जो होते हैं एक्स वाई एवं एक्स एक्स, ये भी दोनों, तो दोनों हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, जो कि दोनों होते हैं। कि मानव कहने से मतलब हो जाए स्त्री पुरुष दोनों का बोध हो जाएगा, इसलिए ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसी में? देखिए ये गुणसूत्र जो पाया जाता है इनमें दोनों में से जो है आपका ये जो पाया जाता है स्त्रियों में पाया जाता है, ठीक ना। आगे कि मानव के शरीर किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र कितना युग में होते हैं? मानव शरीर की सामान्य कोशिका में जो होता है आपका ये जो कि 23 जोड़े होते हैं, ठीक ना। आगे आपका क्वेश्चन से ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत जो होता है आपका, ये जो आपका है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्तंभ क्या कहते हैं? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।